सावन महीना शुरू होने जा रहा है। कहते हैं अगर भोलेनाथ से कुछ मांगना है तो सावन से बेहतर समय कोई नहीं। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से आरंभ हो रहा है और जैसे ही इसकी शुरुआत होगी देश भर में शिव भक्ति की गूंज सुनाई देने लगेगी। सावन का मतलब सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक शांति का प्रतीक है। इसी महीने में होती है कावड़ यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो आस्था की प्रकाष्ठा को दर्शाती है। करोड़ों शिव भक्त अपने अपने इलाकों से पैदल निकलते हैं गंगा किनारे गंगा जल लेने के लिए। स्नान करके संकल्प लेकर कलश में गंगा जल भरते हैं और फिर उसे कावड़ में बांधकर अपने कंधों पर उठाते हैं। कावड़ लकड़ी या बांस से बनी होती है जिसे फूलों, धागों, झंडों और रंग बिरंगे पताकों से सजाया जाता है। भक्त नंगे पांव चलते हैं, उपवास रखते हैं और पूरे मन, वचन, कर्म से बस एक ही लक्ष्य होता है, अपने आराध्य भगवान शिव को पवित्र जल चढ़ाना। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज। तो आइए जानते हैं उनसे कि आखिर क्यों सावन और कावड़ यात्रा का इतना महत्व है और कैसे भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर इंसान शिवमय हो जाता है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं महेंद्र जी। तो सबसे पहले तो आपका आर न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। जी। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सावन का महीना शुरू होने वाला है, कावड़ यात्रा लोग लेने जा रहे हैं, तो सावन के महीने में कावड़ यात्रा का क्या महत्व है और कब से ये कावड़ यात्रा का जो इतिहास चला आ रहा है वो कितना पुराना है? देखिए, सनातन धर्म में तो आदिकाल से ही करोड़ों वर्षों से, जब से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है तभी से तपस्या करना, कावड़ लाना, गंगा जल चढ़ाना, ये सभी प्राचीन परंपरा है। प्राचीन काल से ही, रामायण काल से लेके महाभारत काल से लेके पुराना प्राचीन समय से ही कावड़ियों की परंपरा रहती है कि व्यक्ति जो है वो मान लीजिए कि अपना एक हफ्ता या 15 दिन कावड़ लेके जो है बिना चप्पल जूते के, बिना कुछ अपने जो है पूरा पैदल चलना एक तपस्या की साधना है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कि जितना तपाओगे, जितना भगवान की साधना करोगे उतना भगवान जो है वो प्रसन्न होता है। कि भगवान को बोलते जल मूर्ति नमो। तो इसमें क्या है कि वो जल के रूप में भी भगवान है। श्रावण महीना जो है वो शून्य महीना होता है। भगवान आज जो है देवसैनी एकादशी है। आज जो भगवान विष्णु भगवान आज से ही वो विश्राम में चले जाएंगे। उसके बाद 4 महीना के लिए विशेष रूप से चतुर्मास शुरू होता है। तो साधु महात्मा है, बड़े बड़े जो साधना करने वाले, वो एक जगह बैठ के तपस्या साधना करते हैं। भोले लोग हैं, गंगा जल ला के भगवान शिव की साधना करते हैं। तो ये भगवान शिव चेतन रूप से उनका धुना, मतलब मान लीजिए कि उनकी वो पृथ्वी के ऊपर में विचरण करते रहते हैं। भगवान सभी शिवालयों में विद्यमान होते हैं, सभी में आ जाते हैं और आके फिर जो है सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो पृथ्वी पर विचरण करते हैं और 4 महीने तक भगवान पूरा विश्व का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। तो वो जो है विष्णु भगवान विश्राम के समय में पूरा भगवान शिव के ऊपर में सारा व्यवस्था रहती है। तो भगवान जो भगत भी उनके निकट होता है। तो इस रूप में जो है डाक कावड़ है, एक्सप्रेस कावड़ है, बैकुंठी कावड़ है, कई प्रकार के कावड़ जो है अपनी साधना के लिए, तपस्या के लिए, कोई अपने मनोकामना के लिए आते हैं, कोई खाली अपनी प्रसन्नता के लिए, कोई अपने साधना के लिए। इस तरह से जो है श्रावण महीने में कावड़ चलती है। पुरुष ही जा सकता है या महिलाएं भी जा? नहीं, अभी तो बहुत संख्या में महिलाएं भी जाती है। जो हरिद्वार में वगैरह में मैं देखता हूँ बहुत संख्या में महिलाएं, लोगों की भी संख्या होती है, लड़कियों की भी संख्या होती है। तो इसमें कोई भगवान की भक्ति करने के लिए महिलाएं पुरुष का कोई संबंध का कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो कोई किसी से प्रसन्न नहीं है कि वहाँ ऐसा नहीं है कि भाई जो है बरोबरी का बात हो। वो तो जो है सृष्टि का नियम है कि स्त्री का अलग स्वरूप है, पुरुष का अलग रूप है। तो दोनों ही उनके जो है भगवान की दृष्टि में तो समय दोनों बराबर है। उनके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। तो बोलते हैं कि भाई जो भगवान शंकर का नाग है, देवता है, राक्षस है, सभी जितने भी प्राणी मात्र के लिए भगवान शिव जो है वो उपलब्ध है। उनके लिए कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो भगवान शिव तो सबके हित में काम करने वाले हैं। और आपने बोला कि भाई आज के समय में जैसे कावड़ लेके आते हैं। प्राचीन समय में देवासुर संग्राम हुआ। मनुष्य के स्वभाव है कि लड़ना है, झगड़ना है और प्रेम भाव भी करना है। तो ये तो मनुष्य के स्वभाव में है। तो पहली से ज़्यादा अभी श्रद्धा है। पहले ज़माने में जब सतयुग में उतनी श्रद्धा नहीं थी, उससे ज़्यादा लोगों को कलयुग में जो है युवाओं में शक्ति है, भक्ति है, भावना है और वो कावड़ लेके आते हैं।
मान लीजिए कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो निश्चित रूप से उनको क्रोध आना भी चाहिए और वो जो उसका बदला भी लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज युवाओं में आजकल बहुत भक्ति है, बहुत श्रद्धा है, बहुत भावना है और निश्चित रूप से वो भक्ति भाव से, श्रद्धा से जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्तगण कावड़ लेने के लिए जाते हैं वो अपनी मनोकामना उनकी पूरी होती है, जो भी इच्छा होती है वो पूरी होती है, इसलिए वो अपनी श्रद्धा के साथ कावड़ लेने जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कावड़ की यात्रा नहीं कर सकते, कावड़ लेने नहीं जा सकते, तो वो कैसे शिव जी को प्रसन्न करें? देखिए, किसी को भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो तो व्यक्ति की श्रद्धा होती है, भावना होती है, उसके हिसाब से ही लोग जाते हैं। और कोई भगवान शक्ति भी देता है, परमात्मा बहुत शक्ति देते हैं, निश्चित रूप से उनका भावना होती है। और भगवान को, शिव को भक्ति करने के लिए तो भगत कहीं पर भी बैठकर और वो घर में बैठ के भी भगवान शिव का शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं और कहीं भी अपना जो है पूजा पाठ है, भजन है करने के लिए उसको कोई स्थान की कोई या कोई तपस्या की ज़रूरत नहीं है। वो तो अपना कहीं भी साधना कर सकता है। साधना के लिए जो है वो हर जगह पर, हर स्थान पर, हर जगह पर, वो कहीं पर भी अपने ऑफिस में बैठा तो वहाँ भी शिवाय नमो या नमो शिवाय बोल सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। सब जगह भक्ति जो है भगवान महादेव की भक्ति करने के लिए सब जगह स्वतंत्र है और कहीं भी कर सकता है। अभी सावन के सोमवार शुरू होने वाले हैं, तो सावन के सोमवार में भक्तों को क्या विशेष करना चाहिए? वो भगत अपनी भावनाओं के हिसाब से अपने आप ही स्वयं भगत समझदार होता है। वो हमें बताने का ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। हिंदू मात्र को पता है कि उसको क्या करना है, उनको क्या व्रत करना है, क्या है। हर व्यक्ति की अपने अपनी अलग अलग मनोकामना होती है, तो वो अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। पंडित है, ब्राह्मण है, वो सब उनको बताते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने हिसाब से वो पूजा कर लेते हैं जी। लेकिन बहन जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो देख के आपके उनको कुछ अलग ही अद्भुत अलग से कुछ देखने को मिले, अगर वो रुद्राभिषेक करना चाहे या व्रत रखना चाहे, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या फैसले? देखिए, रुद्राभिषेक तो हर जगह मंदिर में, पूरा भारत में सब जगह होता ही है और सब जगह लोग, अभी हमारे यहाँ पर सब बुकिंग हो गया पूरा सावन महीने का, तो सब लोग पहले से ही अपना व्यवस्था कर लेते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया है, हर चीज़ है, ज्ञान प्राप्त है, हर मंदिर में पंडित है, ब्राह्मण है, वो सब ज्ञान देते ही है। तो इसमें विशेष रूप से मैं किसी को कोई भी, मैं स्वयं भी अभी पूरा जानकारी नहीं है तो मैं कैसा किसी को बोल सकता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भगवान का भजन करो, बस बजाय तो इतना ही कहना रहता है जी। आर न्यूज नेटवर्क के जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आप? और जो न्यूज़ है नेटवर्क, उनके सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। भगवान का जो है उनका जीवन में कल्याण हो, आनंद हो और वो जीवन उनका मंगलमय हो।